ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता हमने प्रथम अध्याय संपूर्ण किए हैं। आज अक्षय तृतीया के अवसर में हम द्वितीय अध्याय का शुभारंभ करेंगे, दूसरे अध्याय भगवत गीता का। तो प्रथम अध्याय में हमने सुना कि किस प्रकार अर्जुन ने बहुत सारे युक्ति भगवान के समक्ष में उपस्थापित कर रहे हैं कि वो क्यों युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तो इस अध्याय में और एक युक्ति है उसका, वो है कंफ्यूज है, वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं। उसके बाद भगवान किस प्रकार अर्जुन को उस कंफ्यूजन से दूर कर रहे हैं और कैसे जीवन के मार्ग दिखा रहे हैं उसके बारे में। इसलिए भगवत गीता का दूसरे अध्याय को गीता का सार बोला जाता है, अर्थात संपूर्ण गीता में जो ज्ञान है वो गीता के दूसरे अध्याय में है। तो उस गीता के जो दूसरे अध्याय में है अलग अलग सेक्शन है, उस सेक्शन वाइज हम देखेंगे कहाँ पे भगवान ने कौन से विषय पे चर्चा किए हैं और क्या क्या टॉपिक है दूसरे अध्याय में। तो भगवत गीता का दूसरे अध्याय गीता का सार है। तो दूसरे अध्याय को समझना मतलब पूरा गीता को समझ जाना। तो आज हमारा दूसरे अध्याय के प्रारंभ है। कोशिश करेंगे हम कि संपूर्ण गीता का दूसरे अध्याय को सेक्शन वाइज संपूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए। तो चलते हैं, हम गीता के दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। तो दूसरे अध्याय में टोटल 72 श्लोका है, 72 श्लोका। तो उस 72 श्लोका में संपूर्ण गीता का सार भगवान बता रहे हैं। बड़ा सुंदर टॉपिक है। तो हम इस गीता को सेक्शन वाइज समझेंगे। पहले 1 से लेकर 10 नंबर श्लोका तक, इस श्लोका में अर्जुन ने अपना अंतिम अंतिम कारण बता रहे हैं वो क्यों युद्ध नहीं करना चाहते हैं। वो बोले मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए पता नहीं, तो आप मुझे बताइए। तो उसका कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भगवान ने 11 नंबर श्लोका से लेकर 30 नंबर श्लोका तक आत्मज्ञान दिए। भगवान ने क्यों आत्मज्ञान दिए, आत्मज्ञान देने की क्या जरूरत पड़ा, इसके पीछे क्या रहस्य है कि भगवान को आत्मज्ञान देना पड़ा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आत्मज्ञान क्या है चर्चा करेंगे, वो तो आत्मा का विश्लेषण एनालिटिकल स्टडी है। तो भगवान ने 11 से लेकर 30 नंबर श्लोका तक आत्मज्ञान अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं। युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर प्रवचन आत्मज्ञान पे चल रहा है। क्यों, किस लिए, उसके पर चर्चा की। उसका उद्देश्य क्या था, क्यों भगवान को आत्मज्ञान बोलना पड़ा। अर्जुन ने जब लास्ट में सरेंडर होते भगवान से, सरेंडर होकर पूछते हैं क्या मेरे लिए श्रेयस्कर है, वो मुझे बताइए। भगवान ने उस बात को 31 नंबर श्लोका से लेकर 38 नंबर श्लोका, 31 से लेकर 38 इस श्लोकाओं में उसने बोला था ये श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मेरे लिए जो श्रेय है वो बताइए, मेरे लिए क्या श्रेय है। ये क्वेश्चन पूछा था, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मेरे लिए क्या श्रेय है वो बताइए। वो श्रेय क्या चीज है वो 31 से 38 में भगवान बताते कि तुम क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा श्रेय है तुम युद्ध करो। उनका श्रेय बता रहे। तो वहां पे वो ड्यूटी कॉन्शियसनेस बता रहे, कर्म करना है, तुम्हारा ड्यूटी है, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम इमोशन से ऊपर उठो अर्जुन। ये सेंटिमेंट्स इमोशन से बह जाके अपना कर्तव्य को मत भूल जाओ। अगर तुम अपना कर्तव्य त्याग कर दोगे तो पाप लगेगा।
कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए, कोई भी परिस्थिति में अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म और रक्षते रक्षित, धर्म मतलब कर्तव्य, जो अपना कर्तव्य को पालन करते हैं कर्तव्य उसको सुरक्षा देता है, जो अपना धर्म रक्षा करते हैं धर्म उसको सुरक्षा देता है। हे अर्जुन, तुम अपना कर्तव्य मत त्याग करो, अपना कर्तव्य करो, यही तुम्हारा लिए श्रेय है। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना, युद्ध करो। स्वधर्म निधनम श्रेय परो धर्म भयावह, अपना धर्म पालन करो, दूसरे धर्म के प्रति ध्यान मत दो, भीख मांगोगे करोगे सब भूल जाओ, अपना कर्तव्य करो, अपना धर्म निभाओ। 31 से लेकर 38 नंबर श्लोक तक अर्जुन का क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, पर यहाँ पे वो निष्काम कर्म, कोई कामना ना रख के करने के लिए बोल रहे हैं, पर वो कहीं सूखा सूखा हो जाए कि व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति बिना रिजल्ट का तो काम करेगा नहीं, किसी ना किसी के लिए इंस्पायर होकर करता है। तो अर्जुन ने बोले कि खाली कर्तव्य करो और कर्म बंधन में फंस जाऊं, कर्म करो कर्म बंधन में फंस जाओ, कि जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। ये कर्म मीमांसा फिलोसफी है, जैसी करनी वैसी फल, आज नहीं तो निश्चित कल। तो इसलिए भगवान ने 39 श्लोका में 39 श्लोका से लेकर 53 श्लोका तक भगवान बोलते ओके मैं तुझे एक सीक्रेट बता रहा हूँ, कर्म का सीक्रेट, कैसे कर्म करने से तुम कर्म बंधन में बंधोगे ही नहीं। अपना कर्तव्य करोगे पर कर्तव्य के कर्म के बंधन में नहीं बंधोगे, उसको बुद्धि योग बोलते हैं। तो द सीक्रेट ऑफ एक्शन, व साइंस ऑफ एक्शन, तो वो सीक्रेट या बुद्धि योग भगवान 39 से लेकर 53 श्लोका तक इतना में बताते कि बुद्धि योग क्या है, बुद्धि योग का पूरा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज दैट एक्चुअली बुद्धि योग, वो वास्तविक बुद्धि योग क्या है, कि भगवान कौन सी सीक्रेट बताने के लिए आए थे। इस जगत में हर कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है, कर्म करके फंस जा रहा है। अर्जुन ने पूछा था मेरा कर्तव्य क्या है, 31 से 38 नंबर श्लोक तक में भगवान ने कर्तव्य बताया थे, पर वो जो कर्तव्य बताए वो कर्तव्य कर्म है, उस कर्म को करोगे तो उसका फल आपको भोगना पड़ेगा, नहीं तो कर्म बंधन में बंध ही जाओगे। तो अर्जुन ने बोला फिर क्या फायदा, फिर कर्म बंधन में फंसूंगा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसार है बहुत दुस्तार। फिर कर्म करूंगा, कर्म फल में फंस जाऊंगा, फिर इससे अच्छा कर्म करूंगी ना। अगर कर्म करके फंस जाऊं तो भगवान बोले मैं एक सीक्रेट बताऊं, ऐसा कर्म जिसको करने के बाद तुझे कर्म बंधन नहीं बंधेगा, वो सीक्रेट उसको बोलते बुद्धि योग। मैं तुझे बुद्धि प्रदान कर रहा हूँ, बड़ा सुंदर बुद्धि, इंटेलिजेंट। सो दैट इंटेलिजेंट बाय व्हिच विल नॉट बी बाउंडेड बाय द कर्म और रिएक्शन ऑफ कर्म। तो मैं तुझे एक मतलब स्पेशल सीक्रेट बताने जा रहा हूँ, जिसको प्राप्त करने के बाद तुम कर्म बंधन में नहीं बंधोगे। तो 39 से लेकर 53 तक बुद्धि योग, फिर 53 के बाद 54 से लेकर 72 तक वहां पे अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा ये जो आपने सीक्रेट बताया, इस सीक्रेट को कोई पहले फॉलो किया था कि आप पहले मेरे को बता रहे? अगर इस सीक्रेट को पहले कोई फॉलो किया था तो उस व्यक्ति के बारे में बता, वो जब इस सीक्रेट को फॉलो कर रहा था वह फॉलो किया था तो कैसे बैठता था, कैसे उठता था, कैसे बात करता था, कैसे खाता था, कैसे सोता था, कैसे जीता था लाइफ को। इस सीक्रेट को फॉलो करने के बाद वो कैसा जीता था। स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ से केशव स्थित किम प्रभासित किम आसित व्रजित किम। इस सीक्रेट को फॉलो करने वाला व्यक्ति का लक्षण क्या है बताइए। तो उसका आंसर में भगवान ने 54 से लेकर 72 तक स्थित प्रज्ञा व्यक्ति, ये बुद्धि को स्थित प्रज्ञा जिसने इस बुद्धि से स्थित हो गया, जो बुद्धि भगवान दे रहे हैं, जो सीक्रेट दे रहे हैं, सीक्रेट वाला इंटेलिजेंट, उस इंटेलिजेंट को फॉलो करने वाला व्यक्ति का लक्षण क्या है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो इस प्रकार 72 तक दूसरे अध्याय में फ्लो होता है। पहले अर्जुन कंफ्यूज हो रहे हैं, फिर सरेंडर हो रहे हैं, फिर भगवान ने उसको आत्मज्ञान सुना रहे हैं। ये आत्मज्ञान सडनली क्यों आ गया उसके बारे में हम सुनेंगे बड़ा डिटेल्स के साथ। फिर उसके बाद भगवान ने आत्मज्ञान बताने के बाद उसने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर दिए कि तुम्हारा कर्तव्य है, ड्यूटी निभाना चाहिए, तुम्हारा जो ड्यूटी है वो करो क्षत्रिय होने के नाते। तो 31 से 38 वो उनका क्वेश्चन का आंसर दिए, और 39 से लेकर 53 तक सीक्रेट बताया कि कैसे करने से कर्तव्य तुम कर्म बंधन में फंसोगे नहीं,
और वो सीक्रेट को फॉलो करने वाला व्यक्ति का लक्षण 54 से 72। इस प्रकार दूसरा अध्याय संपूर्ण होता है। यह था ओवरऑल सेक्शन वाइज। तो हम 1 से 10 एक सेशन चर्चा करेंगे, फिर 11 से 30 दूसरे सेशन, फिर 31 से 38 ये हमारा कर्तव्य वाला सेशन है, और फिर 39 से लेकर 53 तक वो सीक्रेट जो भगवान बताए हैं, जो सुप्रीम सीक्रेट है, जिसको जानने के बाद व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, वो सीक्रेट सीखेंगे। और 54 से लेकर 72 ये तो उस व्यक्तियों के बारे में जो ऐसे सीक्रेट के लाइफ जिए हैं, उनके बारे में सुनने के बाद कौन जीता है, कौन नहीं जी पाता है, जिन्हें के मतलब इस सीक्रेट को फॉलो करते समय रास्ते में क्या क्या बाधाएं आता है, उस बाधा को कैसे पार करना है, भगवान ने सब बताया है, बड़ा सुंदर तरीके से बताएं। वो सब हम सुनेंगे और डिटेल्स के साथ सुनेंगे। अगर दूसरे अध्याय समझ गए गीता, मतलब आपका लाइफ अगर समझ गया, सिंसियरली इसको समझने के लिए प्रयास किया, तो आपका लाइफ परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि ये गीता सार है, इसको जो समझ गया सब समझ गया। तो आज हम प्रवेश करते हैं दूसरे अध्याय के प्रथम श्लोक में। तो दूसरे अध्याय का प्रथम श्लोक ऐसे शुरू होता है, जहाँ पे अर्जुन बैठ गए थे। युद्ध रथ पे बैठ गए थे भगवान कृष्ण के सामने, बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, तो ऐसे इस अवस्था में अर्जुन रोते हुए, आंखों में आंसू भरा हुआ है, आकुल व्याकुल मन में, गांडीव फांडीव सब हाथ से गिर गया है, सब कुछ हो चुका है। ऐसे अवस्था में जब अर्जुन बैठे हैं, इस अवस्था में जब भगवान ने उनको देखे, तो संजय बता रहे तम तथा कृपया विष्टम आश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषेदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो संजय बोले, हे धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, जब अर्जुन इस प्रकार बैठ गया, किस प्रकार बोला, तम तथा कृपया आविष्टम, कृपा से आविष्ट होकर जब अर्जुन बैठ गए, और कैसे अवस्था, अश्रुपूर्ण आकुलेक्षणम, उनका आंखों में आंसू भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? अश्रुपूर्ण मतलब आंसू गिर नहीं रहे, आंखों में आंसू छलक गया है, पूरा भर गया है। ये क्या बताता है? अश्रुपूर्ण आकुले इक्षणम, इक्षणम अश्रुपूर्ण है, आंख उसका आंसुओं से भरा है। और इसे आंसुओं से भरा आंख बताता है कि वो कंफ्यूज्ड है। क्यों? जिससे आपके आंखों में आंसू भर जाए, आपको दुनिया धुंधला दिखता है, क्लियर नहीं दिखता है, पूरा हेजी हो जाता है, हेजी विजन। सामने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ नहीं दिख रहा, आंखों में आंसू आ गया, भर गया, और आपको एकदम धुंधला धुंधला दिख रहा है, कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो अर्जुन का वर्तमान वही स्थिति है, उसको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अपना जितना ज्ञान था सब दे दिया भगवान को, हमको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, बोल तो दिया, पर फिर भी डिससेटिस्फाइड, क्योंकि उसको खटक रहा है मन में कि मेरा कर्तव्य तो युद्ध करना है, युद्ध क्षेत्र में खड़ा हूँ, अगर युद्ध नहीं करूँगा तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, ये भी खटक रहा है मन में। अब वो अर्जुन के सामने दो प्रॉब्लम है। अगर अर्जुन को राइट एंड रॉन्ग इन दोनों में डिसीजन लेने के लिए बोलो, वो तुरंत ले लेगा, बहुत बड़े बुद्धिमान व्यक्ति है अर्जुन, गुरुकुल से पढ़ा हुआ बंदा, तो इधर उधर तो नहीं करेगा। पर अब उसका प्रॉब्लम क्या है कि दो रंग में कौन सी रंग को चूज करूं। युद्ध छोड़ दे, युद्ध क्षेत्र छोड़ के चले जाना, अपना कर्तव्य त्याग करना, ये सबसे बड़ा पाप है। उसको पता है कर्तव्य त्याग नहीं सकता। उधर सामने खड़े हैं सारे कुल के लोग, कुल को हत्या करना, कुल का विनाश करना भी महापाप है। अब कुल का विनाश करना करूं या युद्ध छोड़ के चला जाऊं, ये दोनों रंग डिसीजन है। दोनों रंग में कौन सी रंग बेस्ट है, किसको लेने से मेरा श्रेय होगा, ये नहीं समझ पा रहे, कंफ्यूज हो गए। राइट रॉन्ग डिसीजन में कोई इजीली लो, ये राइट है ये रॉन्ग है समझ जाएगा, पर दोनों रॉन्ग डिसीजन आपके सामने हो, उसको उसमें कौन सी डिसीजन लेना है, कौन सी डिसीजन नहीं लेना है, यहाँ पे व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। अर्जुन ऐसे सोच रहे हैं कि उसके सामने दो रॉन्ग डिसीजन है,
कुल का विनाश करना महापाप है, युद्ध छोड़ना भी महापाप है। अब करूं क्या? दोनों में किसको चूज करूं ताकि मेरे लिए श्रेय होगा? ये दोनों में किसको चूज करो समझ नहीं पा रहे, वो कंफ्यूज है। तो आश्रयपूर्ण आकुल ये इंडिकेट कर रहा है, ये दर्शा रहा है कि अर्जुन कंफ्यूज हो चुका है। अर्जुन फुल कंफ्यूज है। आश्रयपूर्ण आकुल एक क्षण आंखों में अश्रु भर गया है और उसका चेतना आकुल हो चुका है। आकुल व्याकुल मतलब जब व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, वो समझ नहीं पाता क्या करूं, आकुलता आ जाता है। उस टाइम उसकी किसकी जरूरत है जो उसको हेल्प कर पाए, मदद कर पाए। अश्रुपूर्ण आकुल क्षण, उसको इस अवस्था में देखकर भगवान कृष्ण ने विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। मधुसूदन भगवान कृष्ण ने उनको बोले, क्या बोले? कुछ नहीं बोले, सीधा डांट लगाए। कुतस्त्वा कस्मलम इदम विषम समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम करम अर्जुन। कुतः, कहां से? कुतः तू, कहां से यह आया? कस्मलम, मलम नहीं, ये कस्मलम, ये मल, ये जो गार्बेज, ये जो कचरा तेरा दिमाग में कहां से आया और कौन सी सिचुएशन में? कुतस्त्वा कस्मलम इदम विश्व में, इस समय में, युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हम खड़े हैं। किसके लिए? युद्ध करने के लिए। किसके लिए? युद्ध करने के लिए खड़े हैं। और इस समय में तेरे मन में ऐसे फालतू का कचरा कहां से आ गया? कहां से आया ऐसे कचरा? भगवान आश्चर्य होते हैं, बोले ये कोई आर्य का लक्षण है ही नहीं। आर्य कौन है? आर्य वो है जो जीवन के लक्ष्य को जानता है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य, अपना कर्तव्य वो जानता है, जो अपना कर्तव्य के बारे में अवगत है, जो अपना जीवन का लक्ष्य के बारे में अवगत है। मुझे मनुष्य जीवन क्यों मिला, इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, उस मनुष्य जीवन का गोल क्या है, उस गोल को प्राप्त करने के लिए मेरा रोल क्या है, और जो अपना रोल में हमेशा बिजी है और हमेशा रोल कर्तव्य अपना रोल को निभा रहा है, वो आर्य है। जो वो नहीं कर रहा वो अनार्य है। अब अर्जुन जैसा एक इंटेलिजेंट व्यक्ति आर्य है, उसको पता है जीवन का लक्ष्य क्या, जीवन का गोल क्या, कर्तव्य क्या है, और वो बोलते हैं युद्ध क्षेत्र में आके, क्षत्रिय है, युद्ध क्षेत्र में आया है, युद्ध करना उसका एकमात्र अनिवार्य कर्तव्य है। बोला नहीं करूंगा, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। और बोला अनार्य है क्या? तुझे इतना दिमाग नहीं क्या, इतना पता नहीं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम बोलते मैं युद्ध नहीं करूंगा, पहले बोल देता, हम आते ही नहीं, तुमको यहाँ लाते ही नहीं। यहाँ आने के बाद फाइनल में पूरा फाइनल हो चुका है, अब तुम बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये कैसे संभव है? इसका मतलब तुम मनुष्य जीवन का कर्तव्य को भूल गया अर्जुन, अनार्य हो। अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम। तुम अगर यहाँ पे बोलेगा मैं युद्ध नहीं करूंगा, तुम्हारा कोई गुणगान नहीं करेगा कि अर्जुन महाधनुर्धारी, गांडीवधारी, महान योद्धा। स्वर्ग तक गुणगान है अर्जुन का, स्वर्ग तक। इंद्र को सहायता करने के लिए स्वर्ग में अर्जुन जाके इंद्र के लिए लड़ाई किए थे, इंद्र को विजय दिलाए थे। अब स्वर्ग में भी जिसका गुणगान हो रहा है, उसका वीरता का, इसका साहस, धैर्य, धृति और शौर्य, वीर, इसका जो गुणगान हो रहा है, अर्जुन का गुणगान, एक रॉन्ग डिसीजन अभी लेगा, सब खत्म, सब खत्म। अस्वर्ग्यम अकीर्तिम करम अर्जुन, आपको अकीर्ति मिलेगा। क्या मिलेगा? हे अर्जुन, तुझे लग रहा है क्या सामने वाले जो सोचेंगे तुम युद्ध छोड़ के बड़ा दया आ गया, तेरे मन में आकुलता आ गया, दया आ गया, तू बड़ा दयावान बन गए, चलो क्या मारना है चलो। आपने लास्ट में क्या बोला? अर्जुन ने क्या लास्ट में बोला? धात्र राष्ट्रम राणे हंतुम स्तम्य क्षमन तरम भवित। अगर धात्र राष्ट्र के पुत्र मुझे इस युद्ध में मार दे, मैं बाण नहीं चलाऊंगा, मैं कुछ नहीं चलाऊंगा, तभी अगर वो मुझे मार दे उसको मैं श्रेष्ठ मानूंगा। तुम ऐसे करोगे तो धात्र राष्ट्र के पुत्र सोच लेंगे हाँ अर्जुन की तो ना देखो डिवोटी, कितना बढ़िया क्वालिटी अर्जुन का, कितना दयावान है, क्षमावान है।
अर्जुन के मन में दया आ गया, इसलिए वो युद्ध क्षेत्र में हमको राज्य हमारा हाथ में दान देके चला गया। ऐसा वो लोग बोलेंगे? अर्जुन जैसा युद्ध नहीं किया। क्यों युद्ध नहीं किया? सब जगह पे न्यूज फैल जाएगा। अर्जुन के मन में दया आया, हम लोग के प्रति बड़ा करुणा करके, दया करके अर्जुन छोड़ के हमको चला गया। अर्जुन हमको मारना नहीं चाहा। अर्जुन बहुत अच्छा व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति कहीं नहीं मिलेगा। कितना दयावान है, हमारे प्रति कितना करुणा है उसका। वो हमारे पर बाण नहीं चला, हम उसका भाई है ना, हमको कैसे मार सकता था? इसलिए हमारे प्रति करुणा करके, दया करके हमको इतना प्रेम करते हैं। अर्जुन जैसा बेटा हमारा कोई नहीं है। देखो, युद्ध नहीं करके चला गया, कितना अच्छा लड़का है। ऐसा बोलेंगे क्या? कोई नहीं बोलेगा। भगवान बोलते कोई नहीं बोलेगा। क्या बोलेंगे? बड़ा योद्धा दिखा रहा था, स्वर्ग में जीत कर आया, इसको जीत कर आया, बड़ा फेमस होकर घूम रहा था। हमारा कुरुक्षेत्र युद्ध में हमारा सेना को देख के डर के मारे भाग गया। ऐसे सोचेंगे? तुम सोच रहे हो क्या कि तुम्हारे मन में दया आ गया? पर वो तुमको दया नहीं दिखाएंगे, वह दया को नहीं देख पाएंगे। तुम्हारा मन को, तुम्हारा भाव को, इस दुनिया में कोई किसी का भाव को नहीं समझे, वो तुम्हारा भाव को समझेंगे। वो तो सीधा आपके ऊपर लांछना डालेंगे, अकीर्ति करेंगे, तुम्हारा अवगुण गाएंगे। क्या अवगुण गाएंगे? कि अर्जुन ने हमारा सेना को देख के डर के भाग गया, डरपोक नहीं था। वो इधर उधर मारा, किसको किसको मारा। यहाँ पे जब आया, हमारा कर्ण को देख के, भीष्म को देख के, द्रोण को देख के, उसका तो खत्म, सारा शक्ति खत्म। इतना डर गया, उसका हाथ से घाटे पे गिर गया, डर के मारे गिर गया। आपका दया से गिरा, हम समझ रहे हैं, पर वो नहीं समझेंगे। वो आपका अवगुण गाएंगे, आपको बदनाम करेंगे। और इस क्षत्रिय को अगर अपमान मिले, वो मृत्यु से भी बेहतर है। अपमान से मरने से अच्छा युद्ध करके मर, अपमान सुन के मरने से अच्छा युद्ध करके मर। और तुम क्या सोचते हो, यहाँ से युद्ध क्षेत्र में चले जाओगे तो जिंदगी भर और युद्ध नहीं करोगे ना, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, बिना युद्ध में तो रह नहीं सकते। जब तुम और किसी राजा से युद्ध करने के लिए जाओगे, वो राजा बोले ये अर्जुन, ये अपना बड़ा वीरत्व दिखाने के लिए मेरे पास आ गया, कुरुक्षेत्र में तुम्हारा क्या हो गया, खत्म। उधर तुम डर गए थे ना, डरपोक बन गए थे ना, पलायन हो गए थे, युद्ध क्षेत्र छोड़ के भाग गए थे ना, अभी आके मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो? मेरे को तुम्हारा वीरत्व दिखा रहा, अरे जा, तुम्हें देखा हूँ, उधर डर गया, इधर आके बड़ी माँ दिखा रहा। ऐसे लोग बोलेंगे, तुमको सहन कर पाओगे? तुम यहाँ युद्ध छोड़ दिया तो और कहीं युद्ध नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम युद्ध करने के लिए जाओगे तो लोग तुमको इसी पॉइंट पे ही वार करेंगे। अर्जुन उधर डर गया था, जबकि तुम यहाँ पे डरे नहीं हो, पर तुम्हारा नाम ऐसे झूठा लांछना दे के लोग प्रचार करेंगे, तुमको अपमान करेंगे, तुम्हारा कीर्ति पे को नाश कर देंगे, तुमको अकीर्ति प्रदान करेंगे। अकीर्तिम कर्म अर्जुन अस्वर्गम, और तुमको स्वर्ग तो प्राप्त नहीं होगा। ऐसे अकीर्ति प्राप्त करने के बाद कौन स्वर्ग प्राप्त करता है? कीर्तिमान व्यक्ति स्वर्ग में जाते हैं। तो है अर्जुन, कुतस्त्वकस्मलम इदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम कर्म अर्जुन। नेक्स्ट लाइन में भगवान बोलते क्लेब्यमस्मगम पार्थ नैतत्योपपद्यते क्षुद्रम हृदय दुर्बलम त्यक्त्वा तिष्ठ परन्तप। भगवान ने सीधा डांट रहे, क्लेब्यमस्मगम पार्थ, अरे तुम नपुंसकता को प्राप्त कर लिया क्या? तुम्हारे अंदर में नपुंसकता फिर वापस आ गया क्या? अरे उर्वशी ने तुम्हें अभिशाप दिया था 1 साल के लिए, तुम्हारा तो 1 साल पूर्ण हो गया, बृहन्नला बननी थी ना, अब तो हो गया ना, अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है तुम्हारे अंदर में क्लव्यता। उठो, कहां से ये तुम्हारा वीक हार्टेडनेस, क्यों ये इतना दुर्बल हृदय क्यों हो गया? क्या देखकर तुम दुर्बल हो गए? तुम जैसे सोच रहे, वो लोग ऐसे सोच रहे हैं? तुम बोला ना धातुराष्ट्र से दुर्बुद्धे, सारे दुर्बुद्धे खड़े तुमको मारने के लिए, और तुम्हारा मन में उनके प्रति दया आ रहा है। ये क्लव्यता को त्याग करो, ठीक है? ये नपुंसकता है, ये नपुंसकता है, इसको त्याग करो। तुम एक क्षत्रिय हो, तुम पौरुष हो, तुम शूर हो, तुम वीर हो। उठाओ शस्त्र, लड़ो, त्यक्तो तिष्ठ परंतप, उठो और लड़ो।
भगवान हिला रहे हैं उसको, डांट रहे हैं उसको, उसका हृदय को कठोर वचन में गाली दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ व्यक्ति इतना ओवर थिंकिंग जोन में चले जाते हैं। कौन से जोन में? इतना ओवर थिंकिंग जोन में चले जाते हैं, उनको आप समझा नहीं पाओगे। वो सोचते रहेंगे अपना दुनिया में सोचते रहेंगे, उसी में डूबते रहेंगे, मेंटल लेवल पे डूबते इतना वीक हार्टेड हो जाते हैं, इतना दुर्बल हो जाते हैं, इतना कष्ट पाते हैं। ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है। उस समय में उनको अगर प्रेम से बोलोगे समझेंगे ना, उनको सेक करना पड़ता है, उठो, तो भगवान वही कर रहे हैं, डांट रहे उसको, क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे उसका मन फंस गया है और वहां से वो निकल नहीं पा रहा है। उस पॉइंट पे सोच रहे उस प्रॉब्लम में सोचते उसमें फंस गया है और निकल नहीं पा रहा है। जैसे वो रेशम की कीड़ा होता है ना, जो रेशम की कीड़ा होता है वो अपने ही लाल से फंस जाता है। सिमिलरली ये मन हमको कभी कभी कोई ऐसे विचारों पे जो कि हुआ ही नहीं अभी तक भविष्य के बारे में सोचकर एक विचार में इतना इनसिक्योर जोन में ले जाता है। इसमें सोचते व्यक्ति इतना इनसिक्योर हो जाता है, वो ये नहीं समझ पाते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उस समय में आप उसको कैसे समझाओगे बताओ? ऑलरेडी वो माइंड पे घुसा हुआ है, माइंड से उसको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना होता है? उसको चेक करना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा, उठो। प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए 90% लोग मेंटल लेवल पे है और मेंटल लेवल पे ही दुख पा रहे हैं, माइंड पे ही फंस गए हैं, वहां से निकल नहीं पा रहे, आ नहीं पा रहे। तो भगवान से कहते हैं अभी उसको क्या नहीं चाहिए। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि मैंने इतना दुखी हूँ। जनरली दुखी व्यक्ति क्या होता है, उनको इच्छा होता है कि मुझे कोई कंसोल करे, मुझे कोई प्यार से बोले, मुझे कोई एकदम आके मेरे भावना को समझ पाए और मेरे भावना को समझ के मुझे थोड़ा पैम्परिंग करे तो भगवान से कह रहे हैं इस समय में पैम्परिंग नहीं, जब वो मेंटल लेवल पे है, जो एक थॉट में वो फंसा हुआ है, एक विचार पे फंसा हुआ है, उस विचार से निकल नहीं पा रहे और घुसते जा रहे, उसी के ऊपर सोच कर दुखी हो रहे, जो चीज़ हुआ नहीं उसके लिए बैठ के रो रहा है। उस समय उसको डांट की जरूरत है, उसको हेवी डांट की जरूरत है। जब डांटोगे तब वो वहां से निकल पाएगा। क्यों? अब डांटने से उसका थॉट प्रोसेस, उसका मन वहां से हटके आपका वाणी पे आ जाए, क्योंकि आपने उसका ईगो को हट किया। अभी अब मन से हटा के अहंकार तक पहुंचा दिया आपने। अभी वो मन के लेवल पे था, मेंटल लेवल पे परेशान हो रहा था, आपने उसका अहंकार को ठेस पहुंचा दिया, उसका गुण बताया और आकृति बताया, अहंकार को टच कर लिया। मन, बुद्धि, अहंकार, और अहंकार को चला गया। तो मन के बीच में बुद्धि है, बुद्धि के बाद अहंकार है, तो आपने अहंकार को टच कर लिया, आपने गाली दी, आपने डांटा, आपने उसको हेवी शब्द बोला, मतलब उसका अहंकार को अटैक किया। जैसे ही अहंकार को अटैक किया, मन से हट के अहंकार को चला गया अर्जुन। अब मन के लेवल से थोड़ा ऊपर उठा, अब उसको बुद्धि लेवल पे लाना है, पर अहंकार लेवल पे टच किया तो तुरंत अहंकार में आया। तो अहंकार के पास आने के बाद, क्योंकि वो क्षत्रिय है तो वो तो एकदम फाँव करेगा फुकार मारेगा, जैसे सांप के पीछे चढ़ जाओ, सांप फुकार मारता है। वो क्षत्रिय है, उसको अहंकार को टच करते ही वो तुरंत अपना शक्ति पे आ जाता है। अभी वो वीक हो गया था, वीक हार्टेड हो गया था मन के विचार के कारण। अभी भगवान ने अहंकार को टच किया, तो अभी तुरंत देखेंगे क्या क्या आर्गुमेंट देगा। नेक्स्ट श्लोक, भगवान ने 2 श्लोक में उसको डांटे क्यों? उसको सेक किए, वो तमोगुण में चला गया है, एकदम अज्ञान के अंधकार में घुस रहे हैं, वीक हार्टेड हो चुके हैं, मन के विचार में फंस गए। भगवान ने डांट कर उसका अहंकार को चोट पहुंचाए, क्योंकि अभी जरूरी है इसको अहंकार, उस वहां से मन को हटाना है। जैसे एक बच्चा गिर जाए तो रोना शुरू कर देते, क्योंकि उसको चोट पहुंचे, उस चोट के पास उसका मन चला गया करके रो रहा है। तो माँ आके बोलते देख बेटा, देख चांद कितना सुंदर दिख रहा है, देख चांद। तो बेटा फिर चांद को देखते तो मन चोट से हट के चांद में चला गया, क्योंकि मन चोट से हट के चांद में चलेगा और चोट नहीं लगता, फिर चांद को देख के हंसने लगता है। चोट अभी भी लगा हुआ है, दर्द अभी भी हो रहा है, पर मन वहां पे नहीं है। तो अभी अर्जुन का मन प्रॉब्लम में फंसा है, वहां से मन को, भगवान को हटाने के लिए डांटना पड़ा। जैसे ही डांटे, अर्जुन का दूसरा स्विच ऑन हो गया, वह अहंकार। अब अहंकार के कारण अर्जुन ने 2-3 श्लोका में कृष्ण को भी डांट देगा, वह कृष्ण को भी उल्टे सीधा बोलने शुरू कर देंगे। जैसे क्लेबियो बोल दिए, मुझे नपुंसक बोल दिए, इतना हिम्मत, मुझे नपुंसक बोला, मैं अर्जुन हूँ, मैं त्रिभुवन विजयी हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ और मैं योद्धा हूँ, मैं कितना लोगों को मारा, मुझे तुम नपुंसक बोला, ऐसे कैसे बोल दिया?
इस पॉइंट को वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि काउंटर आर्गुमेंट होता है ना, भगवान अभी अर्जुन ने भगवान को सखा मान रहे तो सखा ने बोल दिया तुम नपुंसक हो क्या, अभी भी तुम्हारा नपुंसकता गया नहीं क्या, इतना भी कैंटेड क्यों होगी, युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर ऐसा बोल रहे हो, पहले नहीं बोल सकते थे क्या, अगर बोल कहाँ पे खड़े होकर बोल रहे हो, इसका मतलब तुम डर गए हो, डरपोक हो, नपुंसक हो और छुपाने के लिए दया का बहाना दिखा रहे हो, तुम सेना को देख के डर गए ना। अब अर्जुन क्षेत्रीय है, उसको ये बात बहुत बुरा लगा, उसने तुरंत बोला मुझे नपुंसक बोला, मुझे नपुंसक बोला, क्या क्या बोलेंगे नेक्स्ट श्लोक में हम चर्चा करेंगे, बहुत सुंदर चर्चा होगा, डिस्कशन। तो आपने मुझे नपुंसक बोला एक्चुअली भगवान ने नपुंसक बोलकर जोर से डांट के उसका मन को प्रॉब्लम से हटा के अहंकार को ले आए। अब अहंकार में आने के बाद व्यक्ति क्या करता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ बोलना शुरू कर देगा। भगवान बोले वही तो चाहते हैं, तुम युद्ध करो, तुम कर सकते हो, ये हमको पता है, तुम्हारी कैपेसिटी, तुम्हारा एबिलिटी है, तुम सब कुछ कर सकते हो, पर अभी क्या है, तो मन के कहने पे बहकाव में आके मन के द्वारा बना गए कि इमेजिनरी प्रॉब्लम में फंस चुके हो, उस प्रॉब्लम से हटाने के लिए भगवान ने डांटे। क्यों भगवान ने डांटे समझ में आया, क्लियर। ये 2 श्लोक में भगवान ने डांटे। तो हमने 3 नंबर श्लोक तक चर्चा की। नेक्स्ट क्लास 4 नंबर श्लोक से 10 नंबर श्लोक तक एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, सेशन 4 से 10। उससे हम सीखेंगे काउंटर एक्शन ना आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट। अर्जुन ने फिर भगवान को क्या क्या बोलेंगे, भगवान ने उनको क्लैव्य बोल दिए हैं, नपुंसक बोल दिए हैं और अनार्य बोल दिए हैं, आकृति डेवलप करे बोल दिए। तो अर्जुन ने उसको डिफेंस कैसे करता है, जस्टिफिकेशन कैसे दे रहा है, क्यों वो सही है। हर एक फ्रेंड ऐसे ही बोलते हैं, अगर आपने किसी को अच्छी बात बताओगे, उसको अगर पसंद नहीं आएगा वो जस्टिफाई करेगा। व्हेन यू जस्टिफाई यू विल नॉट गेट प्यूरिफाई। तो अभी कृष्ण को अर्जुन जस्टिफाई करेंगे। 4 नंबर श्लोक से 10 नंबर श्लोक में जस्टिफिकेशन है। तो जस्टिफिकेशन में करते 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 अर्जुन फंस जाएगा, फंस जाने के बाद सरेंडर होता है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।